जरा सोचिए, क्या हो अगर हम जीवन के कोड को ही फिर से लिख सकें। आज हम क्रिस्पर की दुनिया के एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जिसके बारे में जेनिफर डाउडना ने अपनी किताब ए क्रैक इन क्रिएशन में बताया है। चलिए गहराई से जानते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे बदलने की ताकत रखती है। जेनिफर डाउडना को ना एक सपना बार बार आता था। वो देखती थी कि एक बहुत बड़ी विशाल सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है। पर यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक इशारा था, उस जबरदस्त बदलाव का प्रतीक जिसे वो खुद दुनिया में लाने वाली थी। इससे पता चलता है कि क्रिस्पर सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत की तरह है। अब इस शक्तिशाली प्रतीक के पीछे एक असली कहानी छिपी है, एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री जो हमें बताती है कि जीन एडिटिंग की हमें इतनी ज्यादा जरूरत आखिर है क्यों। चलिए मिलते हैं किम से। किम एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी WHIM सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थीं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो शरीर के डिफेंस सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम को लगभग खत्म कर देती है। इसका मतलब वो लगातार इन्फेक्शन के खतरे में रहती थीं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। डॉक्टर और साइंटिस्ट्स ये देखकर हैरान थे कि किम पिछले 20 सालों से बिल्कुल ठीक थीं। उनमें बीमारी का एक भी लक्षण नहीं था। अब सवाल ये था कि ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिस डिफेक्टिव जीन की वजह से उन्हें ये बीमारी हुई थी, वो जीन उनकी खून की कोशिकाओं से बस गायब हो गया था। जी हाँ, वैनिश, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। तो सवाल ये है कि किम के शरीर ने ये चमत्कार किया कैसे? इसका जवाब है क्रोमोथ्रिप्सिस। ये एक बहुत ही रेयर प्रोसेस है। कल्पना कीजिए कि ये क्रोमोसोम है जो टूटकर बिखर जाता है और फिर वापस जुड़ता है। किम के मामले में जब वो दोबारा जुड़ा तो उसने गलती से उस खराब जीन को बाहर ही छोड़ दिया। मतलब कुदरत ने खुद ही एक परफेक्ट जीन एडिटिंग कर डाली थी। और इसी घटना ने साइंटिस्ट के सामने वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर कुदरत ये कर सकती है तो क्या हम इंसान भी ऐसा ही कुछ जानबूझकर और एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं? बस इसी एक सवाल ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को कई दशकों तक एक मिशन पर लगा दिया। यहीं से शुरुआत हुई मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची की तलाश की, एक ऐसा टूल जो हमारे DNA को, हमारे जीन्स को बड़ी सटीकता से बदल सके। और ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। 90 के दशक की जीन थेरेपी काफ़ी रिस्की थी। फिर ZFNs और टैलेंस जैसी टेक्नोलॉजी आई जो बेहतर तो थी पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगी थी। और फिर 2012 में एक असली गेम चेंजर आया, क्रिस्पर। इसने जीन एडिटिंग को आसान, सस्ता और लगभग हर लैब की पहुंच में ला दिया। पर ये इनकलाबी आइडिया आया कहाँ से? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो। ये किसी हाईटेक लैब से नहीं बल्कि बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से आया। जी हाँ, साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे थे कि बैक्टीरिया वायरस से खुद को कैसे बचाते हैं और वहीं उन्हें क्रिस्पर मिल गया। तो आखिर ये क्रिस्पर काम कैसे करता है? इसका तरीका एकदम सिंपल और जीनियस है। बस 3 आसान स्टेप्स में इसे समझ सकते हैं। ढूंढो, काटो और सुधारो। एक गाइड मॉलिक्यूल DNA के खराब हिस्से को GPS की तरह ढूंढता है। Cas9 नाम का एंजाइम उसे कैंची की तरह काटता है और फिर हमारा शरीर खुद ही उस हिस्से को ठीक कर लेता है। और इसी दौरान वैज्ञानिक उसमें मनचाहा बदलाव कर देते हैं। लेकिन देखिए, क्रिस्पर सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो कुछ बहुत बहुत गहरे और नैतिक सवाल भी खड़े करती है। जब हमारे पास जीवन के कोड को बदलने की शक्ति आ जाए तो हमें ये तय करना होगा कि लाइन कहाँ खींचनी है। सोचिए, एक तरफ तो इससे उम्मीद की एक नई किरण जगती है। हम सिकल सेल एनीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं, ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिन पर बीमारी का असर ना हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, डिजाइनर बेबीज का खतरा। ऐसे बच्चे जिनके गुण जैसे आंखों का रंग या इंटेलिजेंस पहले से तय किए जा सकते हैं, जो हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम ये सीमा कहाँ तय करेंगे? बीमारियों को ठीक करना सही है, पर इंसानों को बेहतर बनाना क्या सही है और क्या गलत? और सबसे जरूरी बात, ये फैसला लेगा कौन? और देखिए, यहीं पर बात बहुत जरूरी हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करना सिर्फ साइंटिस्ट का काम नहीं है। नहीं, ये हम सबकी, मतलब पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
क्योंकि इसके जो भी नतीजे होंगे वो हम सबको प्रभावित करेंगे। खुद जेनिफर डाउडना, जिन्होंने इसे बनाने में मदद की, वो भी यही कहती हैं। वो चाहती हैं कि इस पर एक ग्लोबल बातचीत हो, एक ऐसी चर्चा जिसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर, सरकारें और हम जैसे आम लोग सब शामिल हों, ताकि हम सब मिलकर तय कर सकें कि इस बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए वापस चलते हैं उसी सुनामी के सपने पर। ये बदलाव की एक ऐसी शक्तिशाली लहर है जिसे रोका नहीं जा सकता। जैसा कि डाउडना कहती हैं, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इस पर सवार होना होगा, मिलकर, और इसे सही दिशा देनी होगी। हमारा आने वाला कल इसी पर निर्भर करता है। अब सवाल बस एक है कि हम सब मिलकर इस लहर को किस दिशा में ले जाएंगे।